हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हैरी गिल आप सभी का अपनी नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग विश्लेषण करने जा रहे हैं एक न्यू आईपीओ अपॉर्चुनिटी का, जिसका नाम है इनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। इस कंपनी के आईपीओ का हम लोग पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और जानेंगे इस कंपनी के बारे में सब कुछ। कंटेंट ऑफ द वीडियो रहेगा, कंपनी की ऑफिशियल साइट पर विजिट करेंगे, कंपनी के बारे में आपको बताएंगे, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या रहा है पिछले कुछ सालों का, कंपनी की वैल्यूएशंस और मार्जिन्स क्या हैं, कंपनी का पीयर कंपटीशन क्या है मार्केट में, और इस आईपीओ की पूरी फुल डिटेल देंगे और हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, सीधा चलते हैं कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और जानते हैं कंपनी के बारे में डिटेल से। देख पा रहे होंगे हम लोग कंपनी के ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा और आप सभी लोग यहाँ पर इस कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। इसकी साइट पर जाकर आप कंपनी के बारे में हर चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। कंपनी के बारे में डिटेल दी गई है। लर्न मोर पर जाकर कंपनी की पूरी डिटेल खुल जाएगी और उसको आप देख सकते हैं। कंपनी की जो प्रेजेंस है वो कई सारे स्टेट्स में है। यहाँ पर सामने मेंशन आपको दिख रहा होगा। कंपनी गुजरात में मेनली काम कर रही है, उसके अलावा महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, और इसके अलावा मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु। ये सारा पूरा आधा भारत, लगभग हाफ ऑफ इंडिया में कंपनी की प्रेजेंस है और कंपनी बहुत अच्छे से काम करी। ग्रीन एनर्जी का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, आप सभी को पता है। बिल्डिंग एंड इनोवेशन लेड ग्रीनर इकोसिस्टम फॉर इंडिया, मतलब ये जो ग्रीन एनर्जी का सेक्टर है दोस्तों, ये भारत में बिल्कुल नया है और इसका फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट है और इन सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां बहुत ही आने वाले टाइम में ज़्यादा ग्रो करने वाली हैं फ्यूचर में। अब इस कंपनी के बारे में जब हम अच्छे से जान लेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे कि इनका फ्यूचर क्या होने वाला है। कंपनी इस प्रकार का वर्क करती है, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। एक्विजिशंस इन ग्रीन एनर्जी सेक्टर की बात करें तो लगभग 300% के आसपास का इसमें जंप आया है और आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। कंपनी ने अपनी ऑफिशियल साइट पर इसका डेटा दिया है। अब सामने चलते हैं कंपनी की और डिटेल में और जानते हैं कंपनी को बिल्कुल शुरू से। देखते हैं कंपनी की कब शुरुआत हुई है। अब यहाँ पर कंपनी के बारे में दिया गया डिटेल में है कि कंपनी की जो इनकॉर्पोरेशन है वो सन 2012 में हुआ था। कंपनी 12 से शुरू हुई थी और कंपनी का जो नाम था इनॉक्स विंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड के नाम से ये कंपनी शुरू हुई थी। उसके बाद में इन्होंने रीनेम किया है 2021 में, 27 अक्टूबर 2021 में, जो कि इस समय नाम है इनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के नाम से। उससे पहले इनका नाम इनॉक्स विंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड के नाम से था। तो यहाँ पर ये डिटेल दी गई है। अब ऑपरेशंस में चलते हैं। कंपनी के दो ही मेन काम है, ऑपरेशंस का और मेंटेनेंस का। ये दो इनके मेन सर्विसेज हैं जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अपने ऑपरेशंस के बारे में, ऑपरेशन की जो सर्विसेज हैं उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से दिया है, आप लोग रीड कर लीजिएगा। अब थोड़ा आगे देखेंगे हम लोग। जो भी डिटेल दी गई है, जब इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी और कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में समझ लें। आप मेंटेनेंस को क्लिक करके समझते हैं। यहाँ पर देखिए डिटेल दी गई है मेंटेनेंस सर्विसेज के बारे में। कंपनी जो भी मेंटेनेंस में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो वो यहाँ पर दी गई है। विंड टरबाइन जनरेटर्स की जो सर्विसेज हैं फार्म प्रोजेक्ट्स में, उसके लिए मेनली मेंटेनेंस का इसका काम है और आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। साइट के इन्वेस्टर सेक्शन को अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। आपको यहाँ पर एज ए इन्वेस्टर्स अगर कोई हेल्प चाहिए तो इन्वेस्टर हेल्प डेस्क पर जाकर ले सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर और पूरा एड्रेस दिया गया है और जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका नाम भी दिया गया है। डिबेंचर ट्रस्टी का भी पूरा एड्रेस दिया गया है। अगर आप डिबेंचर्स लेते हैं ईमेल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कंपनी के कंप्लायंस रिपोर्ट को यहाँ पर बताया गया है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स यहाँ पर सबमिट करी है स्टॉक एक्सचेंज में। अब चलते हैं कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल में। अगर कंपनी के साथ में डायरेक्ट हम लोग कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इनॉक्स ग्रीन एनर्जी, यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस दिया गया पूरा, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, आप बात कर सकते हैं। अब सीधा चलते हैं, जानते हैं कंपनी की पूरी फुल आईपीओ डिटेल। आईपीओ कब से शुरू हो रहा है? इनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड कंपनी का पूरा फुल नेम है। आईपीओ की जो ओपनिंग है 11 नवंबर से शुरू हो रही है और 15 नवंबर तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। आईपीओ की ये ओपनिंग डेट्स हैं, इस बीच में आप लोगों को इस आईपीओ में अप्लाई करना है। अबाउट द कंपनी के बारे में जानते हैं। कंपनी की जो शुरुआत है, इनकॉर्पोरेशन है, वो 11 मई सन 2012 को हुआ है। कंपनी एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी चे अहमदाबाद, गुजरात में दोस्तों ये रजिस्टर्ड है। और ऑथराइज्ड इसका शेयर कैपिटल की अगर बात करें, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 5 अरब इसका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है। अगर पेड अप कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे
4 अरब और 35 करोड़ के आसपास का यहाँ पर इनका पेड अप कैपिटल है। और कंपनी जो है शुरुआत में जब ये शुरू हुई थी और बिल्डिंग्स ऑफ कंप्लीट कंस्ट्रक्शंस और पार्ट्स देयरफॉर और सिविल इंजीनियरिंग में काम कर रही थी कंपनी। उसके बाद में अब इन्होंने जब चेंज किया है अपने आप को, तो ये लोग देख पा रहे होंगे आप सभी लोग स्क्रीन पर लिखा हुआ है सन 2012 में शुरुआत हुई। कंपनी का नाम इनॉक्स विंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड के नाम से था पहले, अब इसका नाम इनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के नाम था। पहले ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते थे, पूरा कंस्ट्रक्शंस का काम था इनका। अब कंपनी ने अपनी फील्ड को थोड़ा चेंज किया, अपग्रेड किया है, अब कंपनी नई फील्ड में आई है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज़्यादा हैं। जब ये कंपनी का नाम चेंज हुआ तो 27 अक्टूबर 2021 में चेंज हुआ है, तब से ये कंपनी का नाम है। पहले इनका नाम इनॉक्स विंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज करके था। और आप लोग देख पा रहे होंगे तो कंपनी अपने आप को अपग्रेड किए हुए है और काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। केमिकल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में यहाँ से इनका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा संभावना है। क्योंकि आने वाले टाइम में लोग ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में जो भी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स बनेंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने हर सर्विसेज में। इनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज का काम क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। मेजर विंड पावर ऑपरेशंस और मेंटेनेंस, O&M जो दिया गया है, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस है, ये सर्विस प्रोवाइडर है विंड पावर की मतलब हवा से बनने वाली जो बिजली है उसके ऑपरेशंस का और मेंटेनेंस का इनका सर्विस प्रोवाइडरिंग का काम है इंडिया में। और इनॉक्स ग्रीन एनर्जी कह सकते हैं इंगेज है बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म ही ऑपरेशंस और मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। विंड फार्म प्रोजेक्ट्स में जितने भी विंड फार्म प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें आप लोगों को इनकी सर्विसेज मिल जाएगी। स्पेशली द प्रोविजंस ऑफ O&M सर्विसेज फॉर विंड टरबाइन जनरेटर्स, ये इनका दोस्तों वर्क है मेन। तो ये कंपनी मेन काम कर रही है, जितने भी विंड पावर ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के वर्क्स होते हैं उसमें इन लोगों को लीडिंग रोल निभाने का दोस्तों क्या है, तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस को देख लेते हैं। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद में हम लोग इसके IPO में अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं या सोच पाएंगे। सारा फाइनेंशियल डेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, इसको डिटेल से समझेंगे और 1 to 1 हम हर चीज़ को देखेंगे। जो पीरियड्स रहेगा वो 2020 से लेकर 22 के बीच में रहेगा। फाइनेंशियल ईयर 2020, 21, 22 को हम लोग चेक करेंगे। टोटल एसेट्स के बारे में बात करेंगे, टोटल रेवेन्यू देखेंगे और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या रहा है इस कंपनी का, ये इसको भी हम लोग देखेंगे। नेटवर्थ क्या कंपनी की कैसे बढ़ी है, घटी है, और कंपनी की टोटल बारोइंग्स लोन कितने हैं इस कंपनी पर, उसके बारे में भी बात करेंगे। 2020 से लेकर 22 के बीच में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले एसेट्स को देख लेते हैं। 2339 करोड़ से ज़्यादा का रहा है यहाँ पर 2020 में। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर बढ़ा है, 2692 करोड़ से ज़्यादा का हो गया इसका टोटल एसेट्स। उसके बाद में कम हुआ 2022 में 2120 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पर है, लेकिन इन दी कंपेरिजन ऑफ 2021 और 20 में इससे कम है। और लास्ट क्वार्टर में देखें तो 2127 का थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने बढ़ाया 7 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू की बात देखें तो 172 करोड़ का था 2020 में, 21 में 186 करोड़ और 2022 में टोटल इनका जो रेवेन्यू 190 करोड़ के से ज़्यादा का हुआ है। और लास्ट सेशन में लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 63 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पर हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है। 2020 में 1.68 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद में माइनस में चला गया है 27 करोड़ के आसपास, फिर उसके बाद में लगभग 5 करोड़ के आसपास 2022 में, और लास्ट क्वार्टर में तो लगभग 11.5 करोड़ के आसपास माइनस में गया है। तो यहाँ पर कंपनी नुकसान में है, लॉस मेकिंग है। नेटवर्थ की बात करें तो 96 करोड़ की नेटवर्थ थी, उसके बाद में फिर घटकर 42 करोड़ रह गई। फिर 2022 में इन्होंने नेटवर्थ को काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव किया, 806 करोड़ के आसपास की इनकी नेटवर्थ है। और लास्ट सेशन की बात करें तो यहाँ पर लगभग 800 के आसपास बनी हुई है, 795 करोड़। अब टोटल बारोइंग्स को देख लेते हैं, कंपनी पर कितना कर्ज है। 1084 करोड़ का था 2020 में, फिर उसके बाद में 21 में 1411 करोड़ हो गया कर्ज। उसके बाद में 22 की बात करें तो 904 का, थोड़ा कम किया कंपनी ने, लेकिन उसके बाद में थोड़ा लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा और बढ़ा है 5 करोड़ के आसपास, 909 करोड़ 92 लाख के आसपास का यहाँ पर इन पर अभी लाइबिलिटीज है। लास्ट अगर क्वार्टर की बात करें जून की, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख लेते हैं, थोड़ा सा कंपेयर करेंगे मार्जिन्स के साथ में नेट इनकम को, और 2020, 21, पिछले 3 साल का देखेंगे यहाँ पर केवल। पहले रेवेन्यू की बात करेंगे, फिर उसके बाद में एक्सपेंस की,
फिर नेट इनकम के बारे में, और फिर उसके बाद मार्जिन्स देखेंगे कंपनी के क्या हैं। जो ब्रैकेट में है वो माइनस में है। यहाँ पर देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 172 करोड़ से ज़्यादा था, रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2020 में। अगर 2021 की में देखें तो ये बढ़ गया थोड़ा सा और हो गया 186 करोड़ से ज़्यादा का, ठीक है। फिर उसके बाद में 2022 में और अच्छा इंप्रूवमेंट आया है और हो गया 190 करोड़ से ज़्यादा। तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू जो है वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा है, इम्प्रूव हुआ है। अब खर्चे देख लेते हैं, कंपनी खर्चे किस प्रकार कर रही है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, खर्चे इन्होंने किए 2020 में 169 करोड़ से ज़्यादा के, लगभग 170 करोड़ के आसपास के। और उसके बाद में खर्चे हुए नेक्स्ट ईयर में लगभग 200 करोड़ के आसपास के खर्चे हुए हैं। यहाँ पे आपको 2021 में देख पा रहे होंगे 199.6 करोड़ के, और उसके बाद 194 करोड़ के 2022 में हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहा है एक्सपेंसेज में। अब नेट इनकम के बारे में देख लेते हैं। 5.2 करोड़ के आसपास 2020 में इनका नेट इनकम रहा माइनस में, और अब देखते हैं 2021 में तो 153.5 करोड़ के आसपास माइनस में रहा। फिर 92.9 करोड़ के आसपास 2022 के सत्र में यहाँ पर माइनस में रहा है। मार्जिन भी माइनस में है 3.02, उसके बाद में 82.39 2021 में। अगर 2022 की बात की जाए तो आप लोग देख पा रहे होंगे 48.84 परसेंटेज के रूप में यहाँ पर मार्जिन माइनस में गए हैं। तो जो माइनस में गए हैं मार्जिन से, इसका मतलब कंपनी कुल मिलाकर डाउन है, लॉस मेकिंग कंपनी है। अब थोड़ा सा इसका कंपनी का वैल्यूएशंस देख लेते हैं, मार्जिन्स देख लेते हैं कि कैसा रहा है। अब अर्निंग पर शेयर 2020 से लेकर 22 के बीच में हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे और देखेंगे अर्निंग पर शेयर और कंपनी का पीई रेशियो, रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं तो 0.20, फिर उसके बाद 2.29 माइनस में चला गया 2021 में। और अभी अर्निंग पर शेयर की बात करें 2022 में तो 0.25 यहाँ पर माइनस में ही यहाँ पर अर्निंग पर शेयर भी दिख रहा है। और पीई रेशियो देखें तो कंपनी का नहीं दिया गया है डेटा में। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे 2020 में 1.74%, उसके बाद में 2021 में ही ये डूब जाते हैं और यहाँ पर इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ माइनस में 64.54% हो जाता है। और उसके बाद में इस 2022 के सेशन में देखें तो 0.61 माइनस में है ये भी। ROCE की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ पर 2021 और 22 में माइनस में दिख रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। थोड़ा सा 2020 में पॉजिटिव था लेकिन फिर उसके बाद माइनस चला गया। अब डेटा की बात करें तो यहाँ पर 55.39 रहा 2020 में। 2021 की बात करें तो 41.48%। उसके बाद में 2022 में थोड़ा सा इंप्रूव होकर मेंटेन किया 52.70%। डेट टू इक्विटी रेशियो देख लेते हैं 0.73, 0.67 और 0.99। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कर्ज को इन्होंने मेंटेन करने की कोशिश करी है। नेट एसेट वैल्यू को देख लेते हैं तो 2022 में दिया है इन्होंने 34.32 करोड़ का, ये इनका नेट एसेट वैल्यू है। तो आप लोग इसको वैल्यूएशंस को और मार्जिन्स को देख सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी का जो पिछला कुछ रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा खास नहीं है। अब हमें आगे का सोचना है कि हमें क्या करना है। इनॉक्स ग्रीन एनर्जी की अगर कंपटीशन की बात करें तो अभी तक कोई भी ऐसी लिस्टेड कंपनी नहीं है जो इनके कंपटीशन में है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि कंपनी एक बिल्कुल फ्रेश है और पूरा मार्केट खाली पड़ा हुआ है, कंपटीशन में कोई नहीं है, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये इनको बेनिफिट मिलेगा। स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी देखेंगे, कंपनी की मजबूती क्या है तो स्ट्रॉन्ग एंड डाइवर्स एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है कंपनी के पास में। इस्टेब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड है, फेवरेबल नेशनल पॉलिसी है कंपनी के हिसाब से, इनको काफ़ी सपोर्ट है वहाँ से और विजिबिलिटी फॉर फ्यूचर ग्रोथ के लिए दिख रही है। और कंपनी का रिलायबल कैश फ्लो है सपोर्टेड बाय लॉन्ग टर्म, देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पर। O&M ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है विद हाई क्रेडिट्स क्वालिटी काउंटर पार्टीज के साथ में। सपोर्टेड एंड प्रमोटेड बाय आर पेरेंट कंपनी IWL, इनकी IWL कंपनी जो है इनकी पेरेंट्स कंपनी है। और इस्टेब्लिश्ड सप्लाई चेन इन प्लेस और स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम है इनके पास में। तो ये इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिसके बलबूते में कंपनी आगे बढ़ रही है। अब कंपनी के IPO की डिटेल जान लेते हैं और अब अच्छे से यहाँ पर समझ लेते हैं। सब्सक्रिप्शन डेट्स जो रहेंगी वो आपके लिए 11 से 15 नवंबर के बीच में रहेंगी। इस बीच में आप इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो काफ़ी रीजनेबल है, कह सकते हैं ठीक है बिल्कुल।
61 रुपये से लेकर 65 रुपये के बीच में रखा गया है इसका प्राइस बैंड। तो आप हाईएस्ट पर बिड करेंगे। फ्रेश इशू यहाँ पर लगभग 370 करोड़ का है, तो ये बहुत अच्छी बात है रिटेल सेक्टर के लिए और सारे इन्वेस्टर्स के लिए। ऑफर फॉर सेल की बात करें तो वो भी 370 करोड़ का है, तो 50-50 यहाँ पर रखा गया है। और 740 करोड़ का टोटल इसका IPO इशू है। मिनिमम आपको जो शेयर मिलने वाले हैं वो 230 मिलेंगे एक लॉट में। 14,950 का इन्वेस्टमेंट होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये है और रिटेल एलोकेशन की बात करें तो 10% है। यहाँ पर थोड़ा सा लिमिटाइज किया गया है रिटेल सेक्टर को। कंपनी NSE BSE दोनों पर ही लिस्ट होने जा रही है। तो ये डिटेल्स हैं कंपनी के IPOs की। अब इनकी डेट्स की बात कर लेते हैं कि कब इनका एलोकेशन आएगा और कब इनका लिस्टिंग होने की संभावना है इनके IPO की। तो इवेंट्स डेट देख लेते हैं, टेंटेटिव हैं। ओपनिंग जो होगी वो 11 नवंबर से होगी अप्लाई करने के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए। और क्लोजिंग डेट जो रहेगी वो 15 नवंबर रहेगी। अलॉटमेंट जो होगा आपको, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, लकी हुए, तो 18 नवंबर को आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। रिफंड्स आपको 21 नवंबर को आ जाएंगे अगर आपको अलॉट नहीं होता है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स की बात करें तो डीमेट में 22 नवंबर को आएंगे। अगर आपको शेयर्स मिलते हैं तो आपको 22 नवंबर को आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाए। लिस्टिंग जो है 23 नवंबर को होनी है। ये डिटेल्स है इवेंट्स की, जिसको आप लोग समझकर तैयारी कर सकते हैं। इस हिसाब से आप लोग अप्लाई करेंगे और आपको लिस्टिंग और अलॉटमेंट होने की भी संभावना इन डेट्स को रहेगी। अब लॉट साइज़ की बात कर लेते हैं। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट 230 शेयर का होगा। 14,950 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। अगर आप मैक्सिमम लॉट लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम एज ए रिटेलर, एज ए इन्वेस्टर आप 13 ले सकते हैं। 2,990 टोटल शेयर मिलने वाले हैं आपको इस कंपनी के और 1,94,350 टोटल आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। अगर आप स्मॉल HNI कैटेगरी के अंतर्गत इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 14 लॉट लेने होंगे और 3,220 आपको शेयर्स मिलेंगे। 2,09,300 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। बिग HNI के अगर अंतर्गत जाते हैं तो 67 लॉट लेने हैं। 15,410 का आपका टोटल शेयर्स रहने वाला है और 1,01,650 का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा। प्रमोटर्स होल्डिंग देख लेते हैं तो 93.84% थी प्री इशू में और उसके बाद में पोस्ट इशू में 56.04% हो गई है। प्रमोटर्स के पास में अभी भी ठीक ठाक होल्डिंग्स है। कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल को अगर आप लेना चाहते हैं तो ये रही कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन। आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं इस पूरी डिटेल को। कंपनी के एड्रेस पर विजिट कर सकते हैं। गुजरात वडोदरा में इसका ऑफिस है। फ़ोन नंबर दिए गए फ़ोन नंबर से बात कर सकते हैं। कंपनी के ऑफिशियल साइट पर विजिट कर सकते हैं। कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काम कर रही है और आप सभी लोग भी इसकी वेबसाइट पर जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जान लें। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस समय 10 से 12 के बीच में चल रहा है, तो लगभग आपको 15 से 20% के आसपास लिस्टिंग गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी का जो रिकॉर्ड्स है वो तो थोड़ा ख़राब रहा है। अगर फिर भी आप IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो IPO में अप्लाई करने के लिए आपके पास में होना चाहिए डीमेट अकाउंट। तो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप उन पर जाकर अपना फ्री में अकाउंट हमारे साथ में बना सकते हैं और ट्रेडिंग सीखकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको आज का एनालिसिस, आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लगातार आपके लिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।